नमस्कार, जोहार। मैं हूं शिवानी। झारखंड की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 12 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। झारखंड में पीएचसी स्तर पर डायलिसिस सेवा हुई शुरू। झारखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हुई तेज। देवघर में महाशिवरात्रि पर निकलेगी भव्य शिव बारात। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की आवेदन तारीख बढ़ी। भीड़ के कारण छूट गई है आपकी ट्रेन, तो रेलवे ने दिए हैं ये समाधान। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन नेवी में ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। इंडियन नेवी ने 2026 बैच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन 8 फरवरी से शुरू है। अंतिम तिथि 25 फरवरी है। विभिन्न शाखाओं में कुल 260 पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं, जिनमें एग्जीक्यूटिव पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच शामिल है। उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीई या बीटेक, एमबीए, बीएससी, बीकॉम, एमसीए या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा पद के अनुसार है। चयन प्रक्रिया में शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और मेरिट लिस्ट शामिल है। आवेदन आप www.joinindiannavy.gov.in पर कर सकते हैं। देवघर में महाशिवरात्रि पर निकलेगी भव्य शिव बारात। महाशिवरात्रि पर देवघर में भव्य शिव बारात निकाली जाएगी, जिसे अब झारखंड पर्यटन विभाग की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। पहले 3 दशकों तक राजनारायण खवाड़े और सांसद निशिकांत दुबे के मार्गदर्शन में शिव बारात निकलती थी। इस बार विभाग ने व्यापक तैयारी की है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। मंदिर की सजावट, रंग रोगन और बिजली मरम्मत जैसे कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। कूपन की कीमत भी इस बार 600 रुपये निर्धारित की गई है। झारखंड में पीएचसी स्तर पर डायलिसिस सेवा। झारखंड में अब प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी स्तर तक डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इन केंद्रों में बीपीएल मरीजों को मुफ्त डायलिसिस मिलेगा, जबकि एपीएल मरीजों से 1206 रुपये तक शुल्क लिया जाएगा। वर्तमान में 16 जिलों में संजीवनी और 8 जिलों में डीसीडीसी द्वारा डायलिसिस सेवा दी जा रही है। इसके साथ ही डीसीडीसी को कार्यकाल विस्तार दिया गया है और नई एजेंसी के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। कुंभ यात्रा में भीड़, तो रेलवे ने दिए ये समाधान। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन बंद होने की अफवाहें फैल रही हैं, जिन्हें रेलवे ने नकारा है। यात्रियों की सुविधा के लिए हर 4 मिनट में ट्रेनें चलाई जा रही हैं और 8 प्रमुख स्टेशनों पर कियोस्क गाइड लगाए गए हैं। यदि कंफर्म टिकट के बावजूद भीड़ के कारण यात्री यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो वे स्टेशन मास्टर से वैकल्पिक ट्रेन में यात्रा की अनुमति ले सकते हैं या पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें धनबाद से टुंडला के लिए ट्रेन चलाई गई हैं। धनबाद, गोमो, पारसनाथ, कोडरमा जैसे स्टेशन पर ठहराव के साथ ट्रेन चली, खासकर माघी पूर्णिमा और शिवरात्रि के दौरान। झारखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हुई तेज। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की है। प्रमुख दल सक्रिय हो गए हैं, जैसे कांग्रेस ने 11 सदस्यीय चुनाव समिति बनाई, भाजपा ने चुनावी निष्ठा की बात की और जदयू भी तैयारी में जुटा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अपने प्रदेश कमेटी का विस्तार किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वार्ड पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है। शुरू हुई मैट्रिक इंटर परीक्षा। झारखंड में बीते दिन से मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन वोकेशनल विषयों की परीक्षा ली गई, जिसमें 10वीं के परीक्षार्थी शामिल हुए। कुल 7,84,028 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हैं, जिनमें 4,33,890 10वीं और 3,50,138 12वीं के छात्र हैं। मार्च से 4 तारीख से प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होंगी, जो 20 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी और निषेधाज्ञा लागू की गई। रांची में इमरजेंसी कॉल बॉक्स सुविधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची में स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए हैं। ये पीले रंग के बॉक्स शहर के 50 चौक चौराहों पर स्थापित किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में, जैसे सड़क दुर्घटना, अपराध या आग की घटना, ये बॉक्स तुरंत कमांड सेंटर से संपर्क करने में मदद करते हैं। यहाँ एम्बुलेंस, पुलिस और अन्य सेवाओं के लिए बिना मोबाइल फोन या नंबर याद किए मदद मिल सकती है।
झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे जुबली पार्क की। जुबली पार्क जमशेदपुर के में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसे टाटा स्टील ने बनवाया था। यह 200 एकड़ में फैला हुआ है और मुगल गार्डन के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, सफारी पार्क, बैट आइलैंड, चिल्ड्रन पार्क, रोज आइलैंड, निको वाटर पार्क और जयंती सरोवर जैसे आकर्षण हैं। यह पार्क नौका विहार, सफारी राइड और मनोरंजन गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। जुबली पार्क भारत के 5 सबसे बड़े शहरी पार्कों में से एक है। देवघर से दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट सेवा जल्द होगी शुरू। झारखंड के देवघर से दिल्ली तक दूसरी फ्लाइट सेवा शुरू करने की योजना है जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। पहली फ्लाइट सेवा 2022 में शुरू हुई थी और बढ़ते यात्री संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दूसरी फ्लाइट से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा 13 और 14 फरवरी को बैंगलोर जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट एयर शो के कारण रद्द रहेगी। देवघर एयरपोर्ट में कैट 1 सिस्टम लागू किया गया है जो घने कोहरे और बारिश में हवाई संचालन को सुरक्षित बनाएगा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आवेदन 20 फरवरी तक। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक छात्र 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं जबकि पहले अंतिम तिथि 10 फरवरी थी। राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित हैं और इनमें सीबीएसई पैटर्न के तहत लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, विज्ञान और गणित लैब, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध है। इन स्कूलों का उद्देश्य निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। 14 फरवरी को राष्ट्रपति मुर्मू का रांची दौरा होगा शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही हैं। वह 15 फरवरी को बीआईटी मिश्रा के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगी। उनके रांची आगमन की तैयारियों की समीक्षा मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में की गई। उन्होंने अधिकारियों को प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। इसमें स्वागत, सुरक्षा, भोजन, विद्युत आपूर्ति और चिकित्सा, अग्निशमन और अन्य जरूरी इंतजामों की व्यवस्था शामिल है। राज्य में तापमान में वृद्धि का अनुमान। झारखंड में मौसम में बदलाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो रही है। हवा का रुख बदलने की संभावना है जिससे ठंड में कमी आएगी। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी लेकिन दोपहर में धूप की तपिश बढ़ेगी। रांची, जामताड़ा और अन्य हिस्सों में तापमान में बदलाव की उम्मीद है। जमशेदपुर में 12 फरवरी को यानी आज आसमान साफ रहेगा और तापमान पहले जैसा रहेगा। झारखंड बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे प्रभात झा के बारे में। प्रभात झा एक भारतीय कनाडाई महामारी विज्ञानी हैं और उनका जन्म 12 फरवरी 1965 को यानी आज ही के दिन रांची, झारखंड में हुआ था। वे टोरंटो के सेंट माइकल अस्पताल में ग्लोबल हेल्थ रिसर्च सेंटर के संस्थापक निदेशक हैं। उनका शोध HIV यानी एड्स, तंबाकू, शराब, मलेरिया, मातृ और शिशु स्वास्थ्य और समय पूर्व मृत्यु दर पर केंद्रित है। उन्होंने मैनिटोबा विश्वविद्यालय से चिकित्सा की डिग्री और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से महामारी विज्ञान में PhD प्राप्त की है। वे विश्व बैंक, WHO और टोरंटो विश्वविद्यालय में कार्य कर चुके हैं। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हैं और वे विभिन्न अकादमियों में सदस्य रह चुके हैं। ईडी ने IAS पूजा सिंघल की पोस्टिंग पर आपत्ति जताई। ईडी ने PMLA कोर्ट में आवेदन दाखिला किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अधिकारी पूजा सिंघल को कोई विभाग न दिया जाए क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनका ट्रायल चल रहा है और उनकी पोस्टिंग से सुनवाई प्रभावित हो सकती है। और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। पूजा सिंघल का निलंबन 12 मई 2022 को हुआ था लेकिन जमानत मिलने के बाद 21 जनवरी 2024 को निलंबन रद्द कर दिया गया। रांची में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लेकर मंगलवार यानी बीते दिन को रांची में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशाला शुरू हुई। इसमें राज्य के सभी सदर, जिला और प्रखंड अस्पतालों के AVDM नोडल पदाधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि OPD और IPD में अधिक से अधिक कार्य AVDM के माध्यम से करें ताकि मिशन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ऑन डिमांड दोपहिया वाहनों की चोरी करता था और बाद में उन्हें पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बेचता था। यह गिरोह पहले से ही वाहन की मांग तय करता और फिर चोरी करके उन्हें ग्रामीण हाट में बेचता। इन वाहनों की मांग ज़्यादा 100 सीसी के होते हैं और जिनका माइलेज अच्छा होता है। जमशेदपुर में हर साल औसतन 600 वाहन चोरी होते हैं जिनमें अधिकांश 100 सीसी के होते हैं।
आज अहमदाबाद में खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड वनडे मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 12 फरवरी बुधवार को यानी आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने सीरीज के पहले 2 मुकाबले जीतकर 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। इंग्लैंड जीत के साथ क्लीन स्वीप से बचने की कोशिश करेगा, जबकि भारत सीरीज जीतकर इंग्लैंड का सूपड़ा साफ करना चाहेगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। कोडरमा में बसपा का आक्रोश रैली। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के रूपंडीह गांव में संत रविदास मंदिर को लेकर विवाद बढ़ गया। मंदिर के निर्माण को लेकर दलित समाज में आक्रोश है, क्योंकि हाल ही में इसे बैनर और होर्डिंग से ढक दिया गया। बीते दिन बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने अंबेडकर चौक से एसडीओ कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली और धरना दिया। बसपा ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की, अन्यथा वृहद आंदोलन की चेतावनी दी है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर ऑफलाइन से क्यों होते हैं अधिक खर्च? ट्रेन टिकट बुकिंग के 2 तरीके होते हैं, ऑनलाइन जिसे आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन जो रेलवे काउंटर पर आपको मिलते हैं। ऑफलाइन टिकट सस्ते होते हैं जबकि ऑनलाइन टिकट महंगे होते हैं। इसका कारण है कि ऑनलाइन बुकिंग पर सुविधा शुल्क और लेन देन शुल्क लगाया जाता है। आईआरसीटीसी को अपने प्लेटफॉर्म के मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए खर्च करना पड़ता है, जो यात्रियों से शुल्क के रूप में वसूलता है। इसके अलावा बैंक को भी लेन देन शुल्क देना होता है। हालांकि 80% से अधिक यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह सुविधा काउंटर की भीड़ और ट्रांसपोर्टेशन खर्च से बचाता है। व्हाट्सएप यूजर के लिए 0 क्लिक हैक से बचने के उपाय। व्हाट्सएप यूजर के लिए एक नया साइबर खतरा सामने आया है, 0 क्लिक हैक, जिसमें हैकर्स बिना किसी लिंक या फाइल पर क्लिक किए यूजर के डिवाइस तक पहुंच बना लेता है। और इस हमले में इजरायली कंपनी पैरागॉन सॉल्यूशंस द्वारा विकसित स्पाईवेयर का उपयोग किया गया है, जिससे 90 से ज्यादा यूजर्स प्रभावित हुए हैं, खासकर पत्रकारों और नागरिक समाज के सदस्य। हैकर्स यूजर के मैसेज, कॉल, फोटो, कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुंच सकते हैं। इससे बचने के लिए डिवाइस और ऐप्स को आप समय समय पर अपडेट करते रहें, सुरक्षा पैच इंस्टॉल करते रहें और संदेहास्पद गतिविधि पर सतर्क रहना जरूरी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजी किया। 1928 में गांधी जी ने बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा की। आज ही के दिन 1975 में भारत ने खुद को चेचक मुक्त घोषित किया। 12 फरवरी 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 2010 में हरिद्वार महाकुंभ में 55 लाख श्रद्धालुओं ने पहले शाही स्नान पर गंगा में डुबकी लगाई। और आज ही के दिन 12 फरवरी 1824 को दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। 1928 में ललित मोहन शर्मा भारत के भूतपूर्व 24वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनका जन्म हुआ। 2022 में आज के दिन राहुल बजाज, जो कि भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे, उनका निधन हुआ। और आज ही के दिन गुलाब दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और सर्वोदय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम आस्था सिंह, संतोष, विवेक राज, पिंटू मुंडा, कृष्णा भाई, अभिषेक शर्मा और स्वीटी कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा कैसी है सरकारी अस्पतालों की? आप अपने क्षेत्र का नाम भी अवश्य लिखें। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें झारखंड न्यूज।